नाम निहाद एहतसाब के मामलात आपके सामने हैं। आज 2 साल हो गए ये केस, ना केसों में कोई बात है ना कोई अदालत में कोई काम है। बहरहाल ये तमाशा भी लगा रहेगा, लेकिन आज हकीकत ये है कि जो मुल्क में करप्शन है वो ना नैब को नज़र आती है ना किसी और को नज़र आती है। 600 अरब रुपया चीनी में चोरी हो चुका है अवाम की जेब से, और किसी को ये पता नहीं चला अभी तक कि ये काम किया किसने। इस नैब के अपने अरबों रुपए खाए गए हैं और उस पर कमीशन बना, कमीशन ने सबको बरी कर दिया। वहाँ भी ये पता नहीं चला कि ये काम किया किसने। दवाइयों के स्कैंडल हैं, गंदम के स्कैंडल हैं, रोज़ मुल्क में एक नई बात होती है। अब सेंसस भी आ गया है, 3 साल हुए सेंसस को हुए। आज सेंसस पाकिस्तान के मामलात का हल है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सेंसस था कि आप फिर अरबों रुपए खर्च करके सेंसस करवाएंगे, फिर उसको मुतनाज़ा बनाएंगे। आज पाकिस्तान का मसला है महंगाई। हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? हर चीज़ की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हर दूसरे दिन तकरीर करता है, कल भी कोई तकरीर कर दी है। ये मुल्क की जो मुश्किलात हैं ये इस तरह हल होने वाली नहीं है। आज एक बात बड़ी अयां है कि ये 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत बनी, नाकाम हो चुकी है। जितनी जल्दी इस बात का एतराफ़ कर लें, फैसला अवाम को दें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, और कोई हल नहीं है। एहतसाब जो इन अदालतों में, यहाँ ना एहतसाब है ना इंसाफ है। आज एहतसाब का वाहिद मकसद मुजरमों को बचाना है और जुर्म की पर्दापोशी करनी है, दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं। ये आज एहतसाब का निज़ाम है। हम इस निज़ाम को हमने एक्सपोज भी किया है, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा, इन झूठ बोलने वालों का एहतसाब होगा, इस मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब होगा, इस मुल्क की मईशत तबाह करने वालों का एहतसाब होगा, इस मुल्क के अवाम को महंगाई में धकेलने वालों का एहतसाब होगा। चलिए जी। सर ये बताएं कि गुज़िश्ता 2 रोज से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंने बिलावल भुट्टो गिरफ्तारी, एक तरफ आपका दूसरे रोज माफ़ी का मुतालबा किया जाता है। आप उनकी इस माफ़ी के मुताबिक हम किस नज़र से देखते हैं? क्या समझते हैं कि कोई एक प्ले खेला जा रहा है पूरी अपोजिशन के साथ? मैं उनकी माफ़ी के मुतालबे में उसी नज़र से देखता हूँ जो उन्होंने मेरी जो तवज्जो मैं उनसे जो पूछा था कि हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है। जो हमने उनसे जवाब तलब किया था, तो मैं जो उन्होंने वो कागज़ फाड़ा है, मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफ़ी को। सर आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि पीडीए में पीपल्स पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है जी, नहीं है। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला पीडीएम की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। अब्बासी साहब, तहरीक लब्बाइक वालों ने एक बार फिर से पूरा मुल्क ही इस बार जाम कर दिया है। फैज़ाबाद भी बंद है, लाहौर में भी सड़कें उन्होंने जाम कर दी, कराची भी ऐसे ही है। तो क्या हल है? हर बार ऐसे ही होगा कि जब उनका दिल करेगा वो सड़कों पे आएंगे और इसी तरह रोड ब्लॉक कर देंगे, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे? इसका जवाब हुकूमत देगी। जिन्होंने उनसे वायदे किए हैं, ये हुकूमत का काम है। और फिर मैं कहता हूँ ये ट्रूथ कमीशन बना दें तो इस सारे मामले की हकीकत भी आपको पता लग जाएगी। ये 2016 में क्या हुआ था, 17 में क्या हुआ था, 18 में क्या हुआ था। तो काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला था, तो उसको आप अब इस सूरत हाल में आप किस नज़र से देखते हैं? फैसले तो सिलेक्टिव होते हैं ना। हम कुछ फैसलों को कबूल करते हैं, कुछ को नहीं करते। मियां नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करके सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसकी बात सुन नहीं सकते। बहरहाल वो बातें अपनी जगह पर हैं।
मैं ये कह रहा हूँ मुल्क का क्या बनेगा? क्या मुल्क के मसाइल सड़कों में हल होंगे? कोई हुकूमत है मुल्क के अंदर? कोई बात सुनने वाला है? आपकी खारजा पॉलिसी क्या है? आपकी अंदरूनी पॉलिसीज क्या है? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। वैसे आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है, जो पीडीएम है, जो मकसद था हुकूमत गिराने का, हुकूमत हटाने का, उसमें कामयाब हो जाएगी? हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है और उसमें इंशाल्लाह काम बेहतर होगा। सर, आज जो पीटीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 बजे, उसमें नून लीग की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? क्या मरियम नवाज? ये पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं है, ये सदर पीडीएम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।